Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग रिवीजन वीडियो, जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम रिवीजन वीडियो को कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, यानी उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देखकर जरूर जाना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो कंसेप्ट प्लस एग्जांपल्स, और कोशिश करी है कि कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में उनको भी लेने की कोशिश करी है। तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हमने 7.5 से 7.10 तक की एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करी है, और पार्ट 3 में हम 7.11 और मिसलेनियस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं 7.5 एक्सरसाइज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7.5 एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब भी आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो पहचाने कैसे मैम कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन जनरली कहां लगता है, जहां पर अलजेब्रा होता है, यानी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इस तरीके के जो आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। पॉलिनोमियल में यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन पावर होगी, यानी 1/3, 1/4, 1/5, 3/2, 3/4, तो वहां पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन की पूरी एक्सरसाइज अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है। तभी हमने पॉलिनोमियल शब्द का इस्तेमाल करा, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होती, होल नंबर्स होती है, राइट। यानी अगर फ्रैक्शन में होगी तो हमने ऑलरेडी सीखा है ना, तो वहां सब्स्टिट्यूशन मदद करेगा आपकी, ठीक है। तो आपके पास p/q फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में पॉलिनोमियल्स होंगे, यानी न्यूमरेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा। वो क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म लगाने से भी पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या हमारा जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अलजेब्रा में कैसे पता करा जाता है प्रॉपर या इम्प्रॉपर? हमने जैसे कि आप लोगों को बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, राइट। 1/7 इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5/7 है, 7/5 है, तो इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है, और अगर हम 5/5 लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन ही नहीं हुई, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब न्यूमरेटर छोटा ना हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की दो कंडीशन हो गई, अगर आपके पास न्यूमरेटर की पावर बड़ी है या बराबर है डिनोमिनेटर की पावर के, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से मिक्स फ्रैक्शन में, दैट इज QRD फॉर्म। जिन लोगों ने हमारे साथ 7.5 एक्सरसाइज करी है उनको याद आ गया होगा, दैट इज क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसके बाद जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सी फॉर्म है। तो बेसिकली अगर आपको बात बताऊं, पावर 1 वाली फॉर्म है, होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब आपके पास लीनियर है, इसको लीनियर बोलते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, या प्लस ए हो या माइनस ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे प्रेजेंट कैसे कर देते हैं? बेसिकली क्या है, ये एलसीएम लिया हुआ पार्ट है, इसके दो अलग अलग फ्रैक्शन बना दो। तो हमने इसको लिख दिया x माइनस ए और b/x प्लस b। अब ये प्लस है या माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमने दोनों अलग अलग कर दिए। और उसके बाद हम a और b की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। उसके लिए हम आपके पास एग्जांपल से आपको याद कराएंगे कैसे करना है क्वेश्चन। फिलहाल अभी याद रखो, अगर पावर 1 हो तो a/x माइनस 1 और b/x प्लस b। दूसरा फॉर्म होता है होल स्क्वायर वाला। तो इसके लिए क्या होता है, क्योंकि होल स्क्वायर है, बहुत सिंपल सी बात याद रखो, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, तो दो वेरिएबल खुलेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक और एक और x आ गया, तो क्यूबिक है तो 3 वेरिएबल ओपन होंगे ही होंगे। तो इसके लिए क्या आएगा, a/x माइनस ए, देन b/x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। फिर इसके लिए आएगा c/x प्लस b। क्लियर, ये यही वाला फॉर्म हो गया। अब नीचे वाला देखिए, यहां पर मैंने होल स्क्वायर भी लिया और लीनियर भी लिया और क्वाड्रेटिक लिया, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, a/x माइनस ए, b/x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। इसके लिए क्या होगा, c/x प्लस b। फिर क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, ABC इस्तेमाल हो चुके हैं, dx प्लस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि पावर 1 है तो एक कांस्टेंट, होल स्क्वायर है तो 2 बार ओपन होगा, और क्वाड्रेटिक है तो इस तरीके से आप उसको ओपन करेंगे। क्वेश्चन से देखते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। मैंने इसे आपको बताया भी है कि एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही कंसेप्ट है,
और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही कंसेप्ट है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ के जाएंगे तो आप 3 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं समझ कर जा रहे होंगे। चलिए ये देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एल्जेब्रा है, जैसा कि आपको बोला था, पॉलिनोमियल एल्जेब्रा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लग सकती है, लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना है, इज इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 4 है। ठीक है ना। तो आप करने को तो ऐसा कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक्स है, तो इसके लिए आप कर सकते हो ax प्लस बी अपॉन दिस एंड cx प्लस डी अपॉन दिस। मतलब आपको इतना बताया गया कि नीचे अगर 4 पावर वाला है तो इसका मतलब 4 वेरिएबल खुलेंगे। बट इस क्वेश्चन को डील करने का एक और सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके पास पूरे इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर है, आप देख सकते हैं कोई और टर्म कांस्टेंट है, बाकी एक्स स्क्वायर है, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को वाई। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही इस्तेमाल करना है 7.5 के। एक्स स्क्वायर को वाई ले लिया, इंटीग्रेशन से हटा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया वाई, वाई प्लस 1, वाई प्लस 4। इसका बेनिफिट क्या होगा मैम? इसका बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि आपने यहां पर इसको क्वाड्रेटिक बना लिया एक तरीके से, 2 वेरिएबल आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आप ये लेकर चलते, आंसर उससे भी आ जाता। आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके लिए सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस। बस उस चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए तरीका क्या है, कब पहचान होगी, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो y प्लस 1 ये हो गया, y प्लस 4 ऊपर ही। अब हमने इसको ओपन किया अपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म की वजह से, a y प्लस 1 b y प्लस 4। एलसीएम लेंगे यहां पर, तो एलसीएम हमेशा यही वाला आता है जो यहां लिखा होता है। तो y प्लस 1 y प्लस 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे ये इससे पूरा कट गया, क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू y प्लस 4 इज इक्वल टू दिस। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको y को 2 बार पुट करना पड़ेगा। तो क्या पुट करना चाहिए, उसका अंदाजा भी हमें किससे मिल जाता है, इसी से। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y की एक वैल्यू आ गई -1, इसे 0 के इक्वल रखोगे तो y की एक वैल्यू आ गई -4। बस इन्हीं 2 वैल्यूज को हम रखने वाले हैं। देखिए y को हमने -4 रखा इक्वेशन 1 में, तो ये -4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपके पास आ गया -3। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। सिमिलरली हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू -1 रखी, तो ये -1 आ गया। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ गया 3a, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। तो अब a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, इसे यहां रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए हमने क्या करा, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, लेकिन इंटीग्रेशन है dx के रिस्पेक्ट में, है ना। आप देखिए यहां पर मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाया, y प्लस 1 y प्लस 4 dx, यहां पर एक ही वैल्यू रख दी, dx। अब आपने क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो y को वापस वही रखो जो वो था, यानी क्या था, एक्स स्क्वायर। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, राइट। हमने थोड़ी देर के लिए बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट किया है, ताकि हमें 4 वेरिएबल ना निकालने पड़े, 2 वेरिएबल में काम हो जाए। तो -1/3 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4/3 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मुला लग जाएगा, tan इनवर्स x, और यहां पर क्या लग जाएगा, 1 अपॉन a, है ना, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x/2, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखा हमने देखा भाई न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लगने के ही काफी चांसेस हैं, मतलब वही लग रहा है यहाँ पर तो फिलहाल। अब जब भी पार्शियल फ्रैक्शन की बात आती है तो हमें ये देखना होता है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हमेशा अपने माइंड में आपने ये बात बोलनी है। तो ये बच्चों इम्प्रॉपर है, क्योंकि आप देखेंगे तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर आप इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक ही है। तो सबसे पहले हमें इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ताकि एक्स स्क्वायर को आगे लिखा जाए, क्योंकि जनरली वही अच्छा लगता है। तो माइनस हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -1, इसको एक्स से अंदर इंटू कर दिया। फिर इस नीचे वाले में से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये देखिए, ठीक है ना, नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अब ये इससे कट गया, राइट, ये आ गया आपके पास। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप साफ देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर डिवीजन किया है, जो ऊपर वाला है वो अंदर चला गया आपके पास, एक्स स्क्वायर -1 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स से हम इसको डिवाइड करें। तो 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, कैसे पता चलेगा। तो आप एक काम करिए, आपको इसको डिवाइड करना है ना इससे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा हाफ। बस यही करना था ना, इसको इससे डिवाइड करना था। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर लिख दिया, आपको आपका क्वेश्चन मिल गया हाफ। अब हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x। साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, प्लस माइनस, है ना, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। तो ये कट गया, ये क्या बचा, +12x और -1। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, और ये हमारा डिवाइजर आ गया। तो अब आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्वोशिएंट
प्लस डिवाइजर अपॉन में, सॉरी रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, QRD फॉर्म होती है हमारे पास। तो ये देखिए क्वोशंट कितना है आपके पास, हाफ, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, अपॉन में डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड करा था। इसको फिर से ब्रेक कर देते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो इसको हम अलग अलग कर दिया, पहले तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन ही अलग अलग कर दिया, तो इस पे अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, इस पे अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। यहां पर बच्चों मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा x-2, और जो हाफ था उसको बाहर ले लिया, क्लियर, तो ये हाफ बाहर आ गया, x-2 अपॉन दिस। अब हमें इसको अलग से सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसे हमने I1 ले लिया। क्या मैम इसे हम 7.4 एक्सरसाइज पे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, 7.4 एक्सरसाइज में जो आपके पास सेकंड फॉर्म है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो और पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसका फिर से x कॉमन ले लिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखनी है तो हमने इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया, a अपॉन में 2x माइनस 1, b अपॉन में x। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही आता है और ये कट जाता है इससे, एलसीएम हमेशा यही आता है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको x की दो वैल्यूज रखनी है, कैसे पता चलेंगी, एक बार इसे 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू हाफ पता चल गई, एक बार इसे 0 के इक्वल रखो तो ये दो वैल्यूज रख दो, आपके पास a और b आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है आपके पास, दैट इज इक्वेशन 1। तो इसमें हमने एक बार 0 रख दिया, देखिए बोथ साइड, यहाँ 0 रखा तो ये आ गया -2, ये हो गया 0, ये आ गया -b, तो b की वैल्यू आ गई 2। फिर हमने एक बार x की वैल्यू हाफ रख दी, दोनों जगह हाफ -2 कितना आ गया, -3/2, ये आपके पास हो गया हाफ ऑफ ए और ये 0 हो गया, तो यहां से a की वैल्यू आ गई आपके पास -3, तो b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। बस अब आपने इसका इंटीग्रेशन लेना था तो इसका इंटीग्रेशन, a की बात है तो यहां पर इंटीग्रेशन ले लो, a की बात है, इस पूरे पर क्या लगा दीजिए dx और a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए ये हमने इंटीग्रेशन लगाया, a की वैल्यू कितनी थी -3 और ये आ गई, तो -3 बाहर हुआ, 1/2x-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना, log 2x-1। अब क्योंकि x की जगह 2x-1 ने ली है तो उसका डेरिवेटिव लेना मत भूलना बच्चों, तो ये आ गया 2, तो ये 2 बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब आपके पास ये I1 की वैल्यू आई है तो वापस जाओ, I इज इक्वल टू 1/2x माइनस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी दो क्वेश्चंस देखते हैं जिनको आपको कंपैरिजन फॉर्म में याद रखना जरूरी है। देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 18 और एक है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है तो इसलिए हमने इसको जरूर लिया है। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था जब हमने आपको एग्जांपल कराया कि क्वेश्चन नंबर 18 उसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। अब आप देख सकते हैं है तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहली बात तो, क्योंकि आप देखिए ऊपर भी x की पावर 4 बनेगी हाईएस्ट और नीचे भी, एक तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और पूरे क्वेश्चन में x² है। तो क्या बताया था, अभी आप एग्जाम्पल कर आए हो, x² को थोड़ी देर के लिए y ले लोगे तो ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा वेरिएबल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें भी हम वही वाला तरीका फॉलो करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में ये तरीका फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए हमने 18 और 19 दोनों लिए ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए एग्जाम में जाने से पहले। तो x² इज इक्वल टू y, राइट, सिर्फ हमने कंसीडर करा, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा, यानी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो हो गया y+1, y+2, y+3, y+4, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्वाड्रेटिक्स बन गए। अब सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले इसको हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने देखिए इसको डिवाइड कर लिया है, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर आ गया आपके पास। y² को किससे मल्टीप्लाई करें कि y² है 1 से, तो 1 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो y² + 7y + 12, साइन चेंज कर दीजिए, कट गया, ये आ गया -4y - 10। अब QRD फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन क्या है आपके पास 1, रिमाइंडर है हमारे पास ये और डिवाइजर है हमारे पास ये, फॉर्म हो गई, राइट। इसको मैंने फिर इसकी ब्रेकअप फॉर्म में लिख दिया, क्या थी y+3 y+4। अब मैंने दोबारा से इसको पिक किया है ताकि मैं इससे a और b की वैल्यू भी निकाल सकूं, क्योंकि यहां पर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। इसको भी मैंने पिक कर लिया, विदाउट इंटीग्रेशन सब कुछ हो रहा है, तो मैंने इसको पिक करा और इसके लिए अब क्या करेंगे, a/y+3 b/y+4, एलसीएम लेंगे, आपको पता है एलसीएम सेम होता है, कट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे कट गया। अब हमें दो वैल्यूज रखनी है, एक आ जाएगी y की वैल्यू -3, इसको 0 के इक्वल रखकर पता किया, और एक आ गई -4। तो इस इक्वेशन में ये देखिए जो इक्वेशन है इसमें एक बार हमने y की वैल्यू -4 रख दी, यहां पर देखिए -16 + 10 और ये 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1। एक बार हमने y की वैल्यू -3 रख दी तो b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। बस अब आपका काम बहुत आसान हो गया, यानी जहां ये क्वेश्चन आपके पास x की पावर 4 में बनना था कंपैरेटिवली और आपको 4 वेरिएबल सॉल्व करने पड़ते, यहाँ पर आपको a और b पार्शियल फ्रैक्शन में 2 वेरिएबल सॉल्व करने पड़े। ये इसका बेनिफिट है यहाँ पर x² को y लेने का, क्लियर। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को लिखेंगे a और b की वैल्यू निकालने के बाद। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था इस चीज में,
देखिए यही था हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया था और फिर इसका ये फॉर्म आ गया था a/y+3 b/y+4, ठीक है। अब हमने इस पे लगा दिया पूरा इंटीग्रेशन और जहां जहां y था उसको वापस x² रख दिया और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। क्लियर? इससे पहले तक का सारा सॉल्यूशन हमने बाहर किया था, तो ध्यान रखना है इस बात को क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है। बस अब ये 1 अलग, इस पे हमने इंटीग्रेशन अलग लगा दिया, इस पे इंटीग्रेशन अलग, 3 को हमने लिख दिया √3 का स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मुला लगेगा? 2 को बाहर लेंगे, 1/x² + a² का फॉर्मुला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। सेम 6 बाहर आ गया, 1/a tan इनवर्स x/2। तो ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 और एग्जाम्पल काफी मैच करता था, तो बच्चे वही चीज रट के चले जाते हैं कि x² अगर दिखेगा तो मैम ने कहा था y ले लीजिएगा। नहीं बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर पूरे क्वेश्चन में x² है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर भी आपको x² ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर x² को t लेट करें तो ऊपर उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है ना, जो कि उन दोनों में नहीं था, ना एग्जाम्पल में था ना ही इस क्वेश्चन में था। तो यहां पर क्या लगने वाला है? सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली लगने वाला है। तो यहां पर हम x² को t लेट करेंगे तो ये हो गया dt 2x dx। अब यहां पर 2x एज इट इज, ये हो गया t+1 t+3, 2x से 2x कट जाएगा और हमारा t के रिस्पेक्ट में ही यहां पर इंटीग्रेशन है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आप इन दोनों को ध्यान दे सके। चलिए अब आपके पास ये आ गया a/t+1 b/t+3। फिर इसके बाद आप इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर ये इससे कट गया आपके पास, सॉरी दिस इज t+3, तो ये इससे पूरा कट गया आपके पास। उसके बाद क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू दिस। तो एक बार हम इसमें क्या रखेंगे? t की वैल्यू -1 और एक बार क्या रखेंगे? -3, राइट। तो एक बार -3 रखी इस इक्वेशन में और एक बार -1, बोथ साइड देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है आपके पास। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1/2 और a की वैल्यू आ गई ½ बस। अब आप यहां पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, a की वैल्यू रखी ½ उसे इंटीग्रेशन से बाहर 1/t+1, b की वैल्यू है -½ उसे इंटीग्रेशन से बाहर 1/t+3। तो क्या आ जाएगा? ½ log t+1 और ये भी आ गया ½ log t+3। हाफ को बाहर ले लेंगे तो log a माइनस log b क्या होता है? log a/b। और फिर हमने क्या करा? t की ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर दी। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.6 जो कि बाय पार्ट्स है, जिसे आप प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है जी। तो कहां पर बाय पार्ट्स लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। दो फंक्शंस आपके पास होंगे और आपको पहले तो ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, बट स्टिल जैसे अब मान लीजिए f(x) फर्स्ट फंक्शन है और g(x) सेकंड फंक्शन है, तो उसका बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कैसे लिया जाता है? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन देन होल का इंटीग्रेशन, राइट। दोबारा से देखिए फटाफट से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन होल का इंटीग्रेशन, राइट। अब आपके पास यहां पर फर्स्ट फंक्शन कैसे डिसाइड होगा उसको लेकर रूल है, आई लेट का रूल हम यूज करते हैं कि भाई हम लेट हो गए। हाँ चलिए, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगो, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल फॉर लॉगैरिथम, log x, log 2x, इस तरीके की चीजें। एलजेब्रा मतलब 5 भी एलजेब्रा है, x भी एलजेब्रा है, x² भी एलजेब्रा है, कोई कांस्टेंट भी एलजेब्रा है, ठीक है। ट्रिगो मतलब साइन x, कॉस x, टेन x। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x या e की पावर 2x। तो इस ऑर्डर में आपने फर्स्ट सेकंड जो है वो डिसाइड करना है, क्लियर। अब आपके पास एक और फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल होता है जो कि है e की पावर x fx प्लस f' dx। मतलब अगर आप देखेंगे तो e की पावर x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को बना पाएंगे तो आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, e की पावर x fx प्लस c। अब बाय पार्ट्स जनरली कहां लगता है? देखिए आप लोगों ने जितने भी इनवर्स हैं उनके इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। बच्चे कहते हैं पढ़े हैं, नहीं। आपने ये पढ़ा है कि 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होता है, लेकिन आपने साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, आपने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। यानी जहां पर log नजर आ जाए, जहां पे इनवर्स ट्रिगो नजर आ जाए, अगर आपको पहले इनवर्स ट्रिगो सिंपलेस्ट फॉर्म में नजर आए तो वहां बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले इनवर्स ट्रिगो लगाएंगे और फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो जनरली जितने भी इनवर्स वाली चीजें होती हैं, लॉग वाली चीजें, वो सिंगल में भी आएंगी तो भी आपने उनके मल्टीप्लाई में 1 लेकर क्या करना है? बाय पार्ट्स लगाना है, राइट। अब एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं अच्छे वाले।
देखिए 7.5 में हमने एग्जांपल नंबर 7.5 पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 20 लिया और क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, वहां साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स है। फिलहाल यहाँ 3 टर्म्स है। करने को आप एक तरीका ये भी फॉलो कर सकते हैं कि साइन इनवर्स को एक ले लीजिए और इसको एक टर्म लेकर भी आप कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट जहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन मदद करे, देखो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप नंबर ऑफ टर्म्स जो इंटीग्रेशन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहां चल रहा है, तो क्यों ना लगाया जाए, पहले इसको सिंपलेस्ट करना जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले यही किया, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, नाउ डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स हो सकता है। क्लियर? अब ये वहां चला गया, dx वहां चला गया, x ये क्या है, t, ये एज इट इज, यहां पर हमने dx की वैल्यू पुट करी, ये कट गया आपके पास आ गया x t। आपको पता है जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये x क्या करेगा भाई, इसको हटाना तो पड़ेगा ही, तो वापस हम सब्स्टिट्यूशन पर आ जाते हैं। तो जो साइन इनवर्स है यहां आकर साइन हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई साइन t। अब आप यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और उसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में फर्स्ट कौन होगा। तो देखिए ट्रिगो बाद में आती है, अलजेब्रा उससे पहले आता है। तो अलजेब्रा यानी टी को आप 1 लेंगे और इसको सेकंड लेंगे। तो आप चाहें तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो फर्स्ट आप डिटरमाइन कर लेते हैं उसको पहले लिख लो और उसको बाद में लिख लो, इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस टी, एंड देन होल का इंटीग्रेशन। तो हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑलरेडी ले लिया। नाउ टी एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, सॉरी माइनस होता है तो यहां पे माइनस था उसकी वजह से प्लस हो गया। दोबारा से देखिए, टी एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। अब यहाँ पे माइनस होता है ना, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया था आपके पास प्लस, ठीक है, और फिर होल का इंटीग्रेशन। नाउ ये टी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस सी। अब टी की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे आप लोग, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, रख दी। अब यहां पर बच्चा घबरा जाता है कि पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, देखिए साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, हमने इनवर्स ट्रिगो में सीखा है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज ये दिस, राइट। तो हमने ये पता है कि साइन इनवर्स p बाय एच किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स b बाय एच। तो अगर आपके पास साइन इनवर्स x बाय a है, इसका मतलब आपके पास परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज 1 है। अब आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकालेंगे तो बेस ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स p बाय एच किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स b बाय एच। तो यही हमने किया, कॉस इनवर्स b बाय एच। तो अब कॉस से कॉस कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा जो कि आपके एनसीईआरटी के आंसर से मैच करेगा, राइट। चलिए देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल मैंने 21 लिया है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड पे आई नहीं लेके चलेंगे तो फिर ये इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगा बच्चों, राइट। और इसको याद रखना जब भी ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल साथ में आ जाए। वैसे तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि लेफ्ट साइड पे आई जरूर लेकर चला करूं, राइट। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने आई नहीं लिया तो आप समझ जाइएगा कि आप बाय पार्ट्स लगाते रह जाएंगे लेकिन फिनिश नहीं होगा। ये बात अभी आपको पता लग भी जाएगी। चलिए देखते हैं। अब एक्सपोनेंशियल आई लेट में सबसे लास्ट होता है, तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, राइट। चलिए अब हम इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस आता है यहाँ पर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। अगर आप देखेंगे फिर से यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा, है ना, क्योंकि cos x और e की पावर x आ गया, कभी खत्म नहीं होगा, आप देखिएगा। चलिए अब ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से बाय पार्ट्स लगाया ब्रैकेट लेकर, तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। फर्स्ट एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पर हमने माइनस लिखा था, है ना। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, उसकी वजह से यहाँ प्लस हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अगर आप देखेंगे फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, यानी फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे तो यही आ जाएगा, फिर ये लगाएंगे तो यही आ जाएगा, तो भाई हम तो घूमते रह जाएंगे, है ना। तो अब नहीं कुछ करने का है, बस यहीं पे रुक जाना है। अब माइनस ओपन कर दीजिए, ये देखिए माइनस हमने ओपन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या है, आई है ना आपके पास, तो ये हो गया माइनस आई। ये आई यहां आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट्स 2i इज इक्वल टू दिस, यहां से ई कॉमन ले लिया आपने, ये 2 इसके अपॉन में आ गया और ये आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फॉर्मूला हमने बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में और लिखा है, मतलब इस एक्सरसाइज में दो चीजें, एक तो डायरेक्ट बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और एक फॉर्मूला है e की पावर x विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ये नजर आ जाए तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने लिया है, तो ये देखिए ये आपके पास है। अब ये अगर ऐसे होता तो मे बी ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाता, है ना, लेकिन इसके साथ इसके आ जाने पर, यानी एक अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है, यानी प्रोडक्ट रूल वाली बात आती है, बाय पार्ट्स वाली बात आती है। लेकिन सर इसको फर्स्ट लें और इसको सेकंड लें तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दिख रहा है ना।
तब आप बाय पार्ट्स में दोबारा से ध्यान देना कि बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज तो दिख रही है मुझको, लेकिन बाय पार्ट्स में एक और कंसेप्ट भी था, खास तौर पे e की पावर x को लेकर, तो वही चीज ध्यान दो और यहां पर आ जाओ। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए मैंने लिख दिया -1 -2, लिख सकते हैं। अब इसके अपॉन में ये अलग कर दीजिए, x -1 अपॉन दिस और -2 अपॉन इसको अलग कर दिया। अब फॉर्मुले में क्योंकि प्लस यहां होता है तो मैंने माइनस इसके साथ ले लिया। अब ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर पावर कितनी रह जाएगी 2, ये रह गया 1 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब, राइट। अब आपके पास अगर ध्यान देंगे तो ये आपके पास फंक्शन है और ये इस फंक्शन का क्या चल रहा है, डेरिवेटिव, है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब, और जिसने x की जगह ली अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। तो बिल्कुल ये फंक्शन है और ये इसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव। तो हमारा आंसर क्या होता है, e की पावर x fx, राइट। तो हमने यही लिखा है e की पावर x fx। तो ये दो चीजें आपने बाय पार्ट्स में ध्यान देनी है। मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन कवर करे, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था जो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर मैंने e की पावर x और sin x वाला जिसमें आपके पास फिनिश नहीं होता, दूसरा जो इसमें फॉर्मूले वाला है, राइट। तो आई होप पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स रिवाइज हो गया होगा मेरे बच्चों को। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो। अब 7.7 में आपके पास क्या है, 3 फॉर्मूलाज हैं और ये 3 फॉर्मूलाज AOI में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी 8th चैप्टर में। तो आप 8th चैप्टर के पर्सपेक्टिव से इनको जरूर याद रखिए। चलिए, अब ये 3 फॉर्मूलाज क्या है, √x² - a², √x² + a² और √a² - x²। अब a² + x² या x² + a² एक ही बात होती है, तो इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना। x² - a² और a² - x² और x² + a²। तीनों में कॉमन चीज अगर आप देखोगे तो x/2 और यही सेम चीज। ठीक है, सबसे पहला काम x/2 और ये 3 चीजें लिख दी। अब सिर्फ इस वाले को याद रखो, इसमें -a²/2 है, बाकी दोनों में a²/2 है, तो सिर्फ इसको अलग से याद रखना, इसमें -a²/2 है। उसके बाद सेम log x प्लस सेम log x प्लस ये सेम चीज, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये 1 - x² से रिलेट कर रहा है, साइन इनवर्स जैसा, तो इसके लिए आ गया साइन इनवर्स x/, तो x/2 दिस वन -a²/2 log x प्लस दिस, इसमें x/2 यही सेम प्लस a²/2 log x प्लस x² प्लस दिस, सेम x/2 ये वाली चीज एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम आपको करके दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर 24 देखिए, ये आपके पास है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको बनाना है, जो कि हमने 7.4 में भी सीखा। तो सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं, -x² - 2x + 3। अब हमारा तरीका क्या है कि हम इसके आगे कुछ नहीं रहने देते, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x² + 2x - 3। उसके बाद क्या तरीका है हमारा, हाफ ऑफ b का होल स्क्वायर। अब ये b क्या होता है भाई, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो इसका हाफ। अब बताओ इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ 1 हो गया ना, तो 1 का होल स्क्वायर वेरिएबल के बाद ऐड और कांस्टेंट के बाद माइनस, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला किस चीज का, x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 4। याद रखो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाता, ये बात मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई है। √1 जो ये नेगेटिव है इसको रूट में नहीं ले जाना, तो इस नेगेटिव को अंदर इंटू करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब आपने इसको यहां पर पुट करना है, 4 को हमने लिख दिया 2² और ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, a² - x², ये देखिए थर्ड वाली। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x + 1/2, सेम यही चीज, प्लस a² की जगह पर क्या आ जाएगा 2² साइन इनवर्स x + 1/2 प्लस c, राइट। अब चलिए 7.9 और 7.10 की बात करें तो उनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, उनमें सिर्फ आपको लिमिट पुट करना सिखाया गया, तो उसमें भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल और क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, तो वो मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकंड पार्ट है, ये देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान करो, मेथड वही है, या तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा या ट्रिगो आइडेंटिटी लगेगी या पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या बाय पार्ट्स लगेगा। भाई पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही नहीं सकती, पावर फ्रैक्शन में उसको तो छोड़ ही दो, बाय पार्ट्स का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसके इनटू में कोई और फंक्शन नहीं चल रहा। बचा कौन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा और किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ऑब्वियसली जिसकी पावर आपके पास फ्रैक्शन में हो। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां पर t ले लिया, 30 का डेरिवेटिव 0, x की पावर 3/2 का क्या होगा, 3/2 आगे आ गया, 3/2 - 1 कितना आ गया, हाफ। नाउ x की पावर हाफ का मतलब कितना होता है, रूट, तो ये वहां चला गया -2/3 और जो √x था वो डिनोमिनेटर में आ गया, dx की वैल्यू आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, √x एज इट इज, और जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हम थोड़ी देर के लिए लिमिट हटा देते हैं, ये हमारा तरीका है, राइट। तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये हो गया t² और यहाँ पर dx की वैल्यू रख दी। नाउ √x से √x कट गया, -2/3 को हमने बाहर ले लिया, t² को हम पर ले गए t की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 और वही सेम चीज नीचे आ गई। तो बेसिकली इट्स -1/t, माइनस माइनस कट जाएगा, 2/3 1/t, है ना, क्योंकि t की पावर -1 है, t की पावर -1 का मतलब कितना होता है 1/t। अब आप t को वापस रख दो जो वो ओरिजिनल नंबर था, राइट, ये था।
अब आप जैसे ही ओरिजिनल नंबर पुट करते हो, अब लिमिट लिख दो 9 से 4, तो 2/3 को हमने बाहर रखा। एक बार हम x की जगह 9 रख रहे हैं, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 3/2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 की पावर 3 यानी 27 बच जाएगा। तो 1/30 माइनस 27 यानी 1/3 बच गया। ठीक है, माइनस अपर लिमिट पुट कर दी माइनस। अब आप x की जगह 4 रखोगे, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 मीन्स क्या होगा 8, तो 30 में से 8 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/22, तो 1/3 माइनस 1/22, और उसको 2/3 से आप इंटू भी करेंगे तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए एक क्वेश्चन आपके पास 7.9 का क्वेश्चन नंबर 18 है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैंने इसको जरूर लिया है। 0 से 5 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसमें ट्रिगो वाली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, cos स्क्वायर का फॉर्मुला लगाते हैं, गोल्डन फॉर्मुला, उससे करते हैं, बट ये उससे भी इजी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की मदद से। अगर आपको याद हो cos 2 थीटा की आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है हाफ एंगल में, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, तो एक होती है 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, मतलब एक बार 2 इधर लग जाता है, एक बार 2 इधर लग जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहां पे बहुत क्लियर है कि ये आइडेंटिटी है, बस माइनस कॉमन लेने की जरूरत है, तो बस हमने वही किया है, ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत है, माइनस कॉमन लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाहर नेगेटिव आ गया, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos 2x 2 थीटा, मतलब अगर यहाँ x/2 है तो x/2 का डबल कितना होगा, इट्स x, तो इसका मतलब ये क्या बन गया cos x। देखो कितना सिंपल बन गया है ना, 1 मिनट में सिर्फ आपकी आइडेंटिटी लगाते हैं, कितना सिंपल हो गया। नाउ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास sin x, अब आपने इसमें लिमिट लगानी है, तो माइनस बाहर है, sin पाई माइनस sin 0, साइन n पाई पे बच्चों 0 होता है, तो साइन पाई पे भी 0, साइन 0 पे भी 0, और 0 का नेगेटिव कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 0। चलिए अब फटाफट से 7.10 के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, देख के पता लग जाना चाहिए आपको कि यहां पर e की पावर x है और यहां पर एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो बाय पार्ट्स में आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x। देखिए एक सिंपल सी बात थी, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में आ जाओ। बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में खास तौर पे e की पावर x और 2 टर्म्स अगर नजर आ जाए तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है, e की पावर x विद इन ब्रैकेट fx प्लस f'। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर x होना चाहिए था, यहां 2x है, तो बस हमने इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कैसे निकाला हुआ है, हमने इसको t ले लिया, t इज इक्वल टू 2x, क्योंकि यहां पर x होना चाहिए था, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से यहां x होना चाहिए था, तो मैंने 2x को ले लिया x। नाउ dt 2dx, तो dx की वैल्यू आ गई dt/2। अभी मैं लिमिट नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन t में हो चुका है। अब मैंने यहाँ x की जगह t की फॉर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहां से निकालो, देखो t/2 इज इक्वल टू x, तो x की जगह t/2, यहां पर भी x की जगह t/2 का होल स्क्वायर, ये e की पावर t हो गया, और यहां आ गया dt/2। ठीक है ना, ये तो हो गया 2/t। अब ये खुलेगा t²/4, जिसमें से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा t²/2, तो वो 2 भी हमने ऊपर ले लिया, आ गया 2/t²। अब फॉर्मूले के हिसाब से यहां प्लस होना चाहिए, तो हमने ये प्लस लगाया, और जो ये माइनस था इसको यहां लिख दिया। अब आप बताइए, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ना, कॉमन लीजिए, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/t प्लस माइनस 1/t² et। अब ये फॉर्मूला आपके पास बहुत क्लियर है, e की पावर t f ऑफ t, और ये उसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर t 1/t। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू रख दो, दैट इज 2x, और जैसे ही आप ओरिजिनल वैल्यू रखोगे फिर अपनी लिमिट लगा दो। अब आप x की जगह 2 पुट करो, तो आ गया e की पावर 4/4 माइनस 1 रखोगे तो e की पावर 2/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत अच्छा है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 38 भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। राइट, देखिए लगेगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की हमने यूसेज पढ़ी, तो हमने पढ़ा जहां पर पावर फ्रैक्शन में हो वहां सब्स्टिट्यूशन बहुत मदद करता है। पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ लग ही नहीं सकती बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है। तो अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज सीखनी है जो आपने याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 9 में भी और मिसलेनियस के 38 में भी। जब भी अगर आप देखोगे 1/3 तो यहां से x³ कॉमन ले लेना, अगर यहाँ 1/4 आए तो x की पावर 4 कॉमन ले लेना, अगर यहाँ 3/2 आए, जो डिनोमिनेटर उसको ध्यान दो, x² कॉमन ले लेना। तो फिलहाल क्या करने वाली हूं मैं, x³ कॉमन लेने वाली हूं। देखो तो ये हो गया x/x³, जिसके पास नहीं होता उसके अपॉन में आ गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, अपॉन में तो जो चल रहा था वो चल रहा है। अब इसके ऊपर 1/3 अलग करो, इसके ऊपर 1/3 अलग करो, तो x की पावर 3 की पावर 1/3 करोगे तो क्या रह जाएगा, x की पावर 1, और ये हो गया 1/x² माइनस 1 अपॉन में x की पावर 4। बस अब कोई टेंशन नहीं है, ये इससे कट करो, ये हो गया x³। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसको हम t लेट करेंगे, और अब इसका डेरिवेटिव आपके पास बहुत क्लियरली चल रहा है,
1/x³ है ना। तो 1/x² माइनस 1 को हमने t ले लिया, इसका डेरिवेटिव होता है -2/x³ और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अब आप t लिखेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, ये हो गया t⁻⁴/x³ और यहाँ पे हमने dx की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये इससे कट गया, -1/2 बाहर आ जाएगा, t⁻⁴ का इंटीग्रेशन होगा t⁻⁴/3 था, उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे और फिर लिमिट भी पुट करेंगे। अब आप देखिए आपके पास यहां पर t की हम ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। अब इसकी वैल्यू में वैल्यू रखना ध्यान से समझना है आपने, -3/8, तो x की जगह हमने अपर लिमिट रखी 1, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1/1 मतलब 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 4/3 0, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ रखा 1/3 मतलब 1/9, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 8 है ना। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2⁻3, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ चला गया तो ये बचेगा 2⁻4 यानी 16, यानी फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 6, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, खास तौर पे अगर आप ध्यान दोगे तो कम स्टेप्स में आपका काम हो जाएगा। इसमें लिखा है कि f(x) किस तरीके से आ सकता है, फंक्शन अगर आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू 0 से लेकर x, मतलब आप इसका इंटीग्रेशन लो, फिर इसमें x से 0 की लिमिट रखो, आपके पास f(x) आ जाएगा, और फिर जब f(x) आ जाएगा तो आप f'(x) भी निकाल लेंगे। यानी बच्चा क्या करे, बैठेगा इसका बाय पार्ट्स लगाएगा, बाय पार्ट्स लगाने के बाद इसमें लिमिट रखेगा, बट उससे भी शॉर्टकट तरीका अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप देखिए ये f(x) है 0 से x, आपको नहीं लगता कि ये f ऑफ t है, क्योंकि हम किसी डेरिवेटिव का ही इंटीग्रेशन लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट योर डेरिवेटिव f ऑफ t है ना। तो आप इसको ले लो f ऑफ t है, अगर f ऑफ t होगा तो f ऑफ x क्या होगा, t की जगह x डाल दो, ये लो 2 मिनट में आपका काम हो गया बिना किसी भी इंटीग्रेशन को लिए हुए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे, अगर यूजफुल लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।